गया? हाँ। हेलो दोस्तों, मैं अनुपम कुमार सिंह, एक आम भारतीय नागरिक जो आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत से समय से आप सुन रहे हैं नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी। क्या है, किसको परेशानी हो रही है? बहुत सारे बयान मीडिया में आए, बहुत सारे प्रश्न लोगों ने उठाए। कुछ अंधभक्त की हैसियत से उठा रहे थे और कुछ अंधविरोधी की हैसियत से उठाए। एक आम नागरिक की हैसियत से मैं इस नोटबंदी के समर्थन में हूं। आप जानते हैं कि क्या हो रहा है? आपने कभी देखा है क्या क्या फर्क पड़ा है? सरकार के पिछले 2 साल के मूवमेंट के आधार पर मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि कभी भी ये बड़े नोट बंद हो सकते हैं। आज बंद हो गए। आज ये जो नोटबंदी हुई है, इसके समर्थन में मैं कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा। कई लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि नोटबंदी के बाद ये नोटबंदी क्यों, काला धन क्यों, काला धन क्या है? काला धन भी 2 तरह का है। एक जिस पर हमने सही तरीके से कमाया लेकिन अपनी पूरी आय घोषित नहीं की और कुछ हिस्से को हमने सरकार से छुपा के रख लिया ताकि उस पर टैक्स न देना पड़े, ये टैक्स चोरी है। और एक दूसरा काला धन है जो हम गलत तरीकों से कमाते हैं, जो हम रिश्वत से कमाते हैं, जो हम ड्रग्स के धंधे से कमाते हैं, जो हम ब्लैक मनी के रूप में इस तरीके से कमाते हैं। बहुत लोग परेशान हैं कि हमारा आम आदमी लाइनों में लगा है। तो भाई साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वही ईमानदार आदमी है जो लाइन में लगा है, लेकिन बेईमान परेशान नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बेईमान भ्रष्ट सरकारी अधिकारी की बरसों की कमाई उजड़ गई है और सबसे बड़ा है कि वो अपने दर्द को किसी को बता भी नहीं सकते। कुछ लोग हैं जो नोट बदलने में इसमें चालाकी कर रहे हैं, पर एक बहुत बड़ा वाकया है जो कि इस नोटबंदी से बाहर हो गया है। दूसरी चीज, धीरे धीरे इसके असर आएंगे। कश्मीर में आप देख रहे हैं कि कश्मीर में आपके दंगे होने कम हो गए हैं, नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने शुरू कर दिए हैं। बहुत सी बातें हैं। एक प्रश्न लोगों ने उठाया कि सरकार ने व्यापारियों को छूट दे दी 50% छूट पे। तो ये छूट तो जरूरी थी, क्योंकि व्यापारी वो वर्ग रहा जिसने अपनी मेहनत से कमाया, सिर्फ टैक्स चोरी करना चाहा क्योंकि टैक्स की दर कम है। टैक्स की दर बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने टैक्स चोरी का प्रयास किया, क्योंकि परंपरा से उसे ऐसा नहीं रहा था। पिछले बहुत से सालों से हम इसी में लगे हुए हैं कि टैक्स चुराओ और कुछ इधर उधर भ्रष्ट अधिकारियों को दक्षिणा देकर बच जाओ। आज हम उससे नहीं बच सकते। मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहूंगा। पूर्वानुमान में नोटबंदी पहले क्यों और बाद में क्यों, उसके बाद क्यों दिया गया। नोटबंदी के पहले एक लोगों का मानना था कि इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी आएंगे, घर पर छापा मारेंगे। घर पे छापा मारने में जो भी पकड़ में आएगा, हर विभाग में कुछ भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी होते हैं। पता चला कि उसने 2 करोड़ रुपए पकड़े, 20 लाख बताए, 10 लाख की घूस ली और बाकी 1,80,000 वापस कर दिए। पर अब नोटबंदी हो जाने के बाद जो भी रकम पकड़ में आएगी, उस रकम को वापस नहीं कर पाएंगे या छुपा नहीं पाएंगे, नंबर 1। दूसरा, आज शासन ने जो नोटबंदी से बैंकों में किया है, उस नोटबंदी के बाद अगर लोग ये सोच रहे हैं कि हम फिर से पुरानी स्थिति में आ जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। 125 करोड़ की आबादी के देश में जहां 2 करोड़ से भी कम लोग टैक्स देते हैं, एक सीधा साधा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि जो लोग 2 करोड़ से भी लोग कम टैक्स देते हैं, तो बचे जो 123 करोड़ हैं, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख अर्थात 22,000 रुपए महीने से कम है, उस व्यक्ति को एक हफ्ते में 24,000 से ज्यादा क्यों? क्या ये गलत नहीं है? एक व्यापारी का मैंने वीडियो देखा जिसने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए 30 लाख रुपए घर में रखे, क्यों नहीं रख सकता? एक चीज बताइए, क्या हिंदुस्तान का आम आदमी जिसने ईमानदारी से गया हो, क्या वो आज 30 लाख घर में रखता है? 30 लाख रुपए नकदी घर में वही आदमी रख सकता है या तो जिसने टैक्स चोरी की हो या गलत तरीके से पैसे कमाए हो। 30 लाख की नकदी कोई आम आदमी घर में नहीं रखता। हमारे तो आम आदमी वो हैं जो 1 लाख की रकम आते ही सोचते हैं कि बैंक 4% ब्याज देगा, चलो भैया बैंक में डाल दो।
तो ये आम आदमी नहीं है, वो आम आदमी तो लाइन में लगा है, ये भ्रष्ट आदमी हैं जो इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अब इसके 4 परिणाम हैं, संक्षेप में खत्म करता हूं। वो मुद्दा सारी बातें रख सकता हूं, लेकिन सिर्फ 4 भविष्य के परिणाम जो मुझे अनुमानित दिख रहे हैं वो ये हैं। नंबर 1 कि 2000 के नोट कभी भी बहुत जल्दी पुनः बंद किए जा सकते हैं। नंबर 2, चूंकि इनकम टैक्स का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए इनकम टैक्स के स्लैब में 2017 मार्च में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तीसरा, महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई कुछ समय तक बढ़ेगी, कुछ समय तक बढ़ने के बाद एक स्थिर पोजीशन पे आएगी, कम ज्यादा चलेगी, और फिर जो हमारे किसानों से 10 रुपए का अनाज खरीद के 200 रुपए में बेच लिया करते थे, उन व्यापारियों पे ब्याज गिरेगी और महंगाई कम होगी, आम आदमी का फायदा होगा। चौथा, प्रॉपर्टी के केस में आप जब भी लेने जाते हैं, लगभग हर व्यक्ति जानता है कि प्रॉपर्टी का केस एक ऐसा केस है जिसमें हम जितना नगद में देते हैं, बिल्डर या भू माफिया हमसे उतनी ही रकम ब्लैक में डिमांड करते हैं, हार्ड केस में डिमांड करते हैं। तो भाई साहब, जब ये हार्ड केस होगा ही नहीं, ये डिमांड भी रुकेगी, सरकार का टैक्सेशन बढ़ेगा। और टैक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें आम आदमी को हर सुविधा जो चाहिए, चाहे रेलवे की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, इन सब में पैसा लगता है, और सरकार इस पैसे को कहाँ ला सकती है? हमसे ही तो टैक्स लेगी, या तो हम में आपस में इकट्ठे करके दें, या इस तरीके से टैक्सेशन करके दें। एक चीज और कहूंगा, बार बार कई मीडिया चैनल ये कह रहे हैं कि जितनी नकदी की सरकार ने, रिजर्व बैंक ने संभावना की थी, उतनी तो वापस आ गई, तो ब्लैक मनी कहाँ है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले जब मैं बहुत छोटा था, तब मैंने कहीं ऐसा सुना था कि रिजर्व बैंक में भी कुछ भ्रष्ट लोग हैं, जो नोट जो जलने के लिए भेजे जाते हैं, वो नोट वापस सर्कुलेशन में कर दिए जाते हैं, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर एक सीमा से ज्यादा नोट मिलते हैं, आरबीआई की घोषित नीति से ज्यादा नोट मिलते हैं, तो इसका मतलब पिछली सरकारों ने बजट घाटा को पूर्ण करने के लिए अनाप शनाप संख्या में नोट छाप दिए, जितना डिमांड थी उससे ज्यादा। और अगर सीमा से ज्यादा नोट सप्लाई हो जाती है तो महंगाई आकाश छूती है, महंगाई बढ़ जाती है, लोग बोरे में लेके जाते हैं और झोलना हथेली में सामान लेके आएंगे। इन सारी चीजों के लिए वर्तमान दौर में नोट का डिमोनेटाइजेशन एक बहुत सही कदम रहा, सरकार की एक बहुत अच्छी चीज रही है, और मैं सरकार को इसके लिए साधुवाद देता हूं। पर साथ ही इसके साथ सतर्कता जरूरी है। दूसरी चीजें भी जो हैं, जो सरकार अभी कर रही है वो अच्छा कर रही है, दूसरी चीजें भी हैं वह भी अच्छी होंगी। हम इस उम्मीद से जिएं। धन्यवाद।